कश्मीरी शैववाद असल में कई एकता वाले और तांत्रिक धार्मिक रास्तों का एक समूह है जो कश्मीर में बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। यह परंपराएं अब कश्मीरी ब्राह्मणों में थोड़ी ही बची हैं, लेकिन भारत और दुनिया में इन्हें फिर से जीवित करने की कोशिश हो रही है। यह परंपराएं उस द्वैतवादी शैव सिद्धांत से अलग हैं जो उसी समय में कश्मीर में चलता था। कश्मीरी शैववाद का सबसे खास विचार है प्रत्यभिज्ञा, यानी अपनी असली पहचान को समझना। यह विचार उपलदेव और अभिनवगुप्त ने बताया था। अभिनवगुप्त के शिष्य क्षेमराज और बाकी लोगों ने भी इस सोच को आगे बढ़ाया। यह लेख इसी प्रत्यभिज्ञा विचारधारा के इतिहास और उसके मुख्य सिद्धांतों के बारे में बताता है। मध्यकालीन कश्मीर में बहुत सी तांत्रिक परंपराएं थीं, जिनमें शिव और देवी की पूजा, विष्णु की एक गुप्त परंपरा और बौद्धों की वज्रयान परंपरा शामिल थी। तांत्रिक परंपरा का मुख्य मकसद शक्ति को पाना होता है। शक्ति का मतलब है देवी का रूप, जो शिव की सबसे जरूरी शक्ति मानी जाती है। तांत्रिक साधना करने वाले लोग कई तरह की शक्तियों को पाना चाहते हैं, जैसे जादुई ताकत, राजशक्ति या फिर पूरी आजादी और खुद को सबका मालिक मानना। बहुत सी तांत्रिक क्रियाएं पुराने जमाने में श्मशान जैसी जगहों पर होती थीं, क्योंकि इन परंपराओं में आम हिंदू नियमों को तोड़ा जाता था, जैसे जाति, खाने पीने और मरने से जुड़े। शाक्त तंत्र में देवी को ही सबसे बड़ा भगवान माना जाता है, लेकिन कश्मीरी शैववाद में देवी यानी शक्ति को शिव के अंदर ही उसकी शक्ति और साथी के रूप में शामिल किया गया है। कश्मीरी शैववाद की सबसे मशहूर कहानी के मुताबिक शिव अपने खेल में खुद को शक्ति से अलग करता है, फिर दोनों मिलकर पूरे ब्रह्मांड को बनाते और चलाते हैं। कश्मीरी शैववाद की साधना में भी यही बात है। शिव तक पहुंचने के लिए शक्ति का सहारा लिया जाता है। यहाँ साधक को शिव की असली पहचान समझनी होती है और यह मानना होता है कि शिव की शक्ति खुद उसके अंदर है। कभी कभी इसे एक तरह के ध्यान या साधना में, तो कभी विशेष पूजा या तांत्रिक विधि में अपनाया जाता है। इसमें मंडल और मंत्र का भी इस्तेमाल होता है, जिससे साधक खुद को ब्रह्मांड का मालिक और शक्ति का धारक मानता है। मध्यकाल में कश्मीरी शैववाद की सोच धीरे धीरे समाज के ऊंचे वर्ग के नियमों के हिसाब से ढलने लगी। पहले जो तांत्रिक साधनाएं बहुत खुलकर होती थीं, वे अब छुपकर या फिर मन ही मन ध्यान की तरह समझी जाने लगी। धीरे धीरे कश्मीरी शैव ब्राह्मणों ने अपने लिए नियम और साधनाओं के आसान तरीके बनाना शुरू किया, जिनमें पुरानी संस्कृत शास्त्रों की तरह ज्ञान और साधना की बातें लिखी गईं। इस तरह अलग अलग एकता वाले शैव मत एकजुट होने लगे। 9वां शतक आते आते वसुगुप्त नाम के एक संत ने शिवसूत्र का ज्ञान दिया, जिसे उन्हीं को शिव से प्राप्त होने की बात मानी जाती है। बाद में या तो वसुगुप्त ने या फिर उनके शिष्य कल्लट ने स्पंदकारिका नाम की किताब में इसके विचार और ज्यादा साफ किए। इन दोनों किताबों और उन पर लिखी टीकाओं को स्पंद यानी संपूर्ण जगत की गति के सिद्धांत के मुख्य ग्रंथ माना जाता है। त्रिक नाम की कश्मीरी शैव परंपरा ने सबसे पहली बार पूरी तरह दर्शन की किताब तैयार की, जिसका नाम था शिव दृष्टि, जिसे सोमानंद ने लिखा। सोमानंद के शिष्य उत्पलदेव ने शिव दृष्टि पर विस्तार से लिखकर और भी गहराई दी और कई दूसरी किताबें भी लिखीं, जिनसे प्रत्यभिज्ञा दर्शन की नींव पड़ी। इन ग्रंथों में सबसे खास है ईश्वर प्रत्यभिज्ञा कारिका और उस पर लिखी 2 टीकाएं। उत्पलदेव ने 3 और खास किताबें भी लिखी, जिनमें भगवान, चेतन आत्मा और संबंध की बातों का प्रमाण दिया गया है। उत्पलदेव के शिष्य अभिनवगुप्त ने इन विचारों को और आगे बढ़ाया। अभिनवगुप्त ने प्रत्यभिज्ञा पर लंबी लंबी टीकाएं लिखीं और तंत्र के दूसरे हिस्सों को भी एक नई व्यवस्था में ढाल दी। उन्होंने अपनी किताबों में तांत्रिक साधना और विचारों को एक साथ जोड़कर समझाया, जिससे कश्मीरी शैववाद के साथ साथ बाकी तांत्रिक और शाक्त परंपराएं भी उसमें शामिल हो गईं। अभिनवगुप्त ने सौंदर्य शास्त्र पर भी कई किताबें लिखी और उसमें शैव अनुभव को जोड़कर बताया। अभिनवगुप्त के शिष्य क्षेमराज ने अपने गुरु के काम को आसान भाषा में
सबके लिए समझने लायक बनाया, जिसमें प्रत्यभिज्ञा हृदय और तांत्रिक ग्रंथों पर लंबी टीकाएं शामिल हैं। इन्हीं किताबों और विचारों के जरिए कश्मीरी शैववाद के दर्शन का असर पूरे दक्षिण एशिया की तांत्रिक और भक्ति परंपराओं पर गहराई से पड़ा। सोमानंद की शिव दृष्टि में बताया गया है कि शिव अपनी शक्ति के अलग अलग रूपों से पूरे संसार को बनाते हैं और यह सब कुछ शिव से अलग नहीं है। सोमानंद ने अपनी बात को समझाने के लिए बाकी अलग अलग सोचों का विरोध किया, जैसे शब्द को सबसे बड़ा सच मानने वाली सोच। उनके मुताबिक असली सच शिव और उनकी शक्ति है, न कि केवल शब्द या भाषा। सोमानंद मानते हैं कि शक्ति और शिव में कोई फर्क नहीं है, जैसे आग और उसकी गर्मी एक ही होती है। फिर भी वे मानते हैं कि असली सच को शिव ही कहना चाहिए। सोमानंद ने बौद्धों की सोच, जिसमें सब कुछ पल पल बदलता रहता है, उसका भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब हम किसी चीज को पहचानते हैं तो यह दिखाता है कि वह चीज और हम खुद दोनों में एक जैसी पहचान बनी रहती है। उन्होंने यह भी कहा कि हर चीज में शिव की चेतना है और हर चीज के अंदर अपनी खुद की शक्ति और सोचने की ताकत होती है। उत्पल देव और अभिनव गुप्त ने प्रत्यभिज्ञा दर्शन को तर्क और साधना दोनों तरह से समझाया। उनके मुताबिक यह दर्शन साधक को यह महसूस कराता है कि वह खुद शिव है, क्योंकि उसमें भी वही शक्ति है जिससे पूरा संसार चलता है। इस दर्शन में कहा गया है कि जैसे शिव में शक्ति है, वैसे ही हम सब में भी वो शक्ति है, इसलिए हमारी असली पहचान शिव से अलग नहीं है। प्रत्यभिज्ञा दर्शन में ज्ञान को पहचानने और समझने का तरीका बताया गया है। उस समय के बौद्ध दार्शनिकों का मानना था कि हमारा ज्ञान बस पल पल की अलग अलग जानकारी का जोड़ है और किसी भी चीज या आत्मा की असली पहचान नहीं हो सकती। प्रत्यभिज्ञा दर्शन के आचार्यों ने इसका विरोध किया और कहा कि हमारी पहचान और हमारा अनुभव दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और असली सच को भाषा और सोच के जरिए पहचाना जा सकता है। प्रत्यभिज्ञा दर्शन के आचार्यों ने बौद्ध तर्क का जवाब बिल्कुल अलग तरीके से दिया। उन्होंने माना कि शिव की शक्ति से पूरी सृष्टि बनती है और यह खुद को पहचानने का ही एक रूप है। उनके अनुसार शिव की पहचान और शक्ति को ही असली वाणी भी कहा गया है, जिससे सारी सृष्टि बनती है। इस तरह वे मानते हैं कि भाषा या वाणी ही असली आधार है, जिसे बौद्ध तर्ककार नहीं मानते थे। इस दर्शन का मकसद साधक को यह एहसास कराना है कि मैं ही शिव हूँ और हमारी हर अनुभूति, हर अनुभव इसी पहचान का हिस्सा है। प्रत्यभिज्ञा के अनुसार मैं ही शिव हूँ, यही नतीजा भी है और यही उसका आधार भी है, क्योंकि सब कुछ एक ही तत्व से जुड़ा हुआ है। सबका असली स्वभाव एक ही है, इसलिए एक तथ्य को दूसरे तथ्य से अलग नहीं किया जा सकता। इस दर्शन के मुताबिक जब भी हम कुछ जानते हैं, तब असल में एक चेतना काम करती है, जिसे प्रकाश कहा गया है। इसका मतलब है कि हमें यह भी पता होता है कि हम जानते हैं। कश्मीरी शैववाद का कहना है कि जब तक यह जागरूकता न हो, तब तक कोई भी वस्तु जानी नहीं जा सकती। इसलिए असल में हर चीज इसी चेतना की वजह से है। यह चेतना सबके अंदर एक ही है, चाहे वह जानदार हो या बेजान। दूसरी तरफ विमर्श यानी पहचानने की समझ, इसका मतलब है हर अनुभव के साथ यह जानना कि हमने उसे पहले भी जाना है। प्रत्यभिज्ञा आचार्य मानते हैं कि भाषा और सोच की यह गहराई हर इंसान में जन्म से ही होती है और बच्चों में भाषा सीखना इसी पहचान पर टिका है। हमारे रोजमर्रा के अनुभव भी इसी पहचान और सोच के कारण लगातार जुड़े रहते हैं, जिससे हम अपनी यादें और अनुभव बचाए रख पाते हैं। इन दोनों बातों को मिलाकर प्रत्यभिज्ञा दर्शन यह बताता है कि हर चीज एक ही चेतना से पैदा होती है और यही चेतना खुद को पहचानती। साधक जब इस बात को समझ लेता है कि सब कुछ एक ही है और उसकी असली पहचान शिव से अलग नहीं है, तब उसे असली अनुभव मिलता है। कश्मीरी शैववाद में अपो यानी सेमांटिक एक्सक्लूशन का सिद्धांत भी बहुत खास है। यह बात सबसे पहले बौद्ध तर्कशास्त्रियों ने बताई थी कि किसी भी चीज का नाम तब सही साबित होता है
जब वो बाकी चीजों से अलग हो। जैसे गाय शब्द का मतलब बस इतना है कि वह घोड़ा या कार या कोई और चीज नहीं है। शब्दों का असली मतलब उनकी अलग पहचान में है और इसी वजह से भाषा में सही पहचान बनती है। उत्पल देव और अभिनवगुप्त ने कहा कि यह पहचानना कि कोई चीज क्या है और क्या नहीं है, यह भी असल में तुलना और पहचान का ही नतीजा है। जब हम जानते हैं कि गाय घोड़ा नहीं है, तो असल में हम एक पहचान बना रहे हैं। प्रत्यभिज्ञा दर्शन मानता है कि यह फर्क समझना भी एक तरह की समानता को पहचानना है। हर फर्क भी किसी तरह की पहचान के साथ ही जुड़ा होता है। उनके मुताबिक शिव की खुद को पहचानने की शक्ति से ही यह सब कुछ होता है। इस दर्शन में अस्तित्व यानी किसी चीज का होना भी एक तरह की क्रिया या काम माना गया है। कश्मीरी शैववाद कहता है कि शिव की शक्ति से जो कुछ भी होता है वही सारा अनुभव और हर चीज का आधार है। यह सब कुछ शिव की खुद को पहचानने की प्रक्रिया से ही पैदा होता है। प्रत्यभिज्ञा के आचार्य बताते हैं कि शिव की यह शक्ति अलग अलग रिश्ते, पहचान और गुण बनाती है, जिससे हर चीज को जाना जाता है। उनका कहना है कि असल में हर चीज की पहचान सबसे पहले किसी श्रेणी या वर्ग से होती है और बाद में उस श्रेणी में अलग अलग रूप दिखाई देते हैं। बौद्ध विचार में मानते हैं कि हर चीज पल पल बदलती है, लेकिन कश्मीरी शैववाद कहता है कि सबसे पहली और असली चीज श्रेणी या पहचान ही है, बाकी सब कुछ उसी से बनता है। प्रत्यभिज्ञा दर्शन के आचार्य शिव के काम को समझाने के लिए संस्कृत व्याकरण के नियमों का सहारा लेते हैं। उनके मुताबिक जैसे किसी वाक्य में क्रिया और उसके साथ जुड़े शब्द मिलकर पूरा मतलब बताते हैं, वैसे ही शिव की शक्ति से सारी दुनिया के हर काम और रिश्ता बनता है। बहुत सारी भारतीय परंपराओं में व्यक्ति के अपने काम करने की ताकत को सीमित मानते हैं, लेकिन प्रत्यभिज्ञा दर्शन में यह बात उलट दी गई है। कश्मीरी शैववाद मानता है कि ब्रह्मांड में जो भी होता है वह सब शिव की इच्छा और उनकी खुद की पहचान के कारण ही होता है। शिव का काम सिर्फ इंसानों के काम तक सीमित नहीं है, बल्कि हर चीज में, यहाँ तक कि निर्जीव चीजों में भी वही शक्ति। उनके अनुसार असली अस्तित्व का मतलब ही है कि चीजें करने की आजादी और शक्ति है, और यह सब शिव से आता है। यह सोच सिर्फ किसी कहानी या पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि साधक को खुद ये समझने के लिए प्रेरित करती है कि असल में वह खुद भी वही शिव है जिससे सब कुछ होता है। इसलिए प्रत्यभिज्ञा दर्शन में साधना का असली मकसद यही है कि इंसान अपने अंदर उस शिव को पहचाने जो सबका असली करता है। इसी वजह से हर पूजा, हर क्रिया में शिव को सबसे ऊपर माना गया है और साधक को भी उसी से एक रूप मानने की बात कही गई है।